ओके। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। पहले तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपनी जो हमारी ये सीरीज है फुल ब्राइट्स किकिंग ऑफ लाइक फुल ब्राइट 2023 प्रेप सीरीज। ये हमारा एक जॉइंट आइडिया था मेरा और यासिर भाई का कि इस साल की जो फुल ब्राइट की एप्लीकेशन अनाउंस होने से पहले हम कुछ ऐसा स्टार्ट करें कि जिसमें आप सब दोस्त जो हैं वो उनको हम एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें और स्टेप बाय स्टेप आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में पर्टिकुलरली जो गाइड करें, और ताकि अगर आप में से कोई फ्यूचर एस्पायरेंट है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए तो वो एक अच्छे तरीके से जो है उसकी तैयारी कर सके। तो उसी ज़िमन में हमारा जो पहला सेशन था, तो वो फिर हमने सोचा कि हम रखते हैं कि अपनी अपनी जो स्टोरीज़ हैं हमारी, हम उसके ऊपर बात करते हैं। और उससे आपको एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि आपको हमारा बैकग्राउंड पता चल जाएगा, और हमने कैसे फुलब्राइट के बारे में सुना, हमने कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया, एंड देन हाउ वी एंडेड अप इन विनिंग फुलब्राइट स्कॉलरशिप। और फिर हम अमेरिका में जो थी, हम किस यूनिवर्सिटी में लैंड किए, और या दैट्स ऑल। और तो इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है हम उसमें इसी चीज़ के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो आई थिंक वी हैव इनफ पार्टिसिपेंट्स टू स्टार्ट विद। तो बाकी अगर आपको लोगों को लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी देखनी चाहिए, या कोई और इससे मुस्तफीद हो सकता है, तो प्लीज डू शेयर इन एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट यू यूज, दैट विल बी गुड। और हमारा मैसेज उससे उसमें ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाएगा लोगों के पास, और लोगों को फ़ायदा भी होगा उस चीज़ का। तो लेट्स चलते हैं। इसमें ऐसा होगा कि हम एक ये हमारा एक डिस्कशन का स्टाइल है। हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें साथ में डिस्कस करते चलेंगे, और पहले अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे फर्दर चीज़ें हम उसमें बताते चलेंगे। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप उसको नोट डाउन करते चलें, या चैट में बेसिकली बेस्ट होगा कि आप उसमें हमें सेंड कर दें। तो फिर हम वन बाय वन आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम आंसर कर देंगे। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो लेट्स एक्चुअली गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट आई विल गो। आप में से काफी लोग मुझे नहीं जानते होंगे अभी। मैं मेरा बेसिकली मोहम्मद मोहसिन रजा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे मैं नाम यूज करता हूँ मोहसिन रामे। आई एम अ डेटा साइंस फेलो एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर एंड द एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट इन लंदन। मैं बेसिकली मेरी पीएचडी फुलब्राइट के ऊपर है। तो बट ये इदारा बेसिकली जो है ये दोनों इदारे जो हैं ये इस वक्त यूके में हैं। सो डोंट मिस एक्चुअली इफ यू वांट टू सर्च ऑन गूगल मैप एंड सी लाइक फुलब्राइट जो है वो तो यूएस का स्कॉलरशिप है, लेकिन आप मतलब कि अभी जो है वो यूके की यूनिवर्सिटीज में है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर बेसिकली ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और रिसर्च यूनिवर्सिटी है। ये साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में वाक़ है। बहुत ज़बरदस्त लोकेशन भी है और रिसर्च भी बहुत अच्छी है इनकी। तो जबकि एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट जो है ये यूके का एक नेशनल डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इदारा है। ये आप में से अगर लोग जो कंप्यूटर साइंस के फील्ड से हैं वो उन्होंने एलन ट्यूरिंग का नाम सुना होगा। ये यूके या इंग्लैंड का जो है बहुत बड़ा मैथमेटिशियन गुजरा है कि जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत अहम रोल जो था वो प्ले किया था। तो इसने कंप्यूटिंग को जो फर्स्ट टाइम यूटिलाइज करते हुए जर्मन्स की एक मशीन थी एनिग्मा, उसको ब्रेक डाउन किया था कोड। तो इसके ऊपर एक फिल्म भी है। तो मेरी जॉइंट पोजीशन है इन दोनों इदारों में, और एज ए डेटा साइंस फेलो मैं इसमें पहले बता चुका हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ इन दोनों इदारों में। नेम इज तो लेट्स गो बैक अ बिट। पाकिस्तान, आप में से काफी लोग सभी ने नक्शा तो देखा ही होगा होपफुली पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो तहसील दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से है। और अगर आप में से काफी लोग अगर उस एरिया को नहीं जानते तो अभी इस मैप में आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे जो ब्लू साइन है बेसिकली वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो यासर भाई डिस्क्लोज करेंगे। वो यासर भाई का जो है वो होम टाउन है। तो फर्दर अगर इसको जूम करें, क्योंकि वहां पे अभी जो साइड एज ए रेफरेंस कोई और सिटीज नजर नहीं आ रहे थे, तो बेसिकली सेंट्रल पंजाब में अगर आप देखें तो उकाड़ा साहिवाल, तो बेसिकली डिवीजन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, तो तहसील जो है बेसिकली दीपालपुर है। तो मेरी बेसिकली जो एजुकेशन थी वो इन्हीं मतलब के जो सिटीज से थी। तो यहीं से मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई, और फिर कॉलेज जो था वो मैंने एफएससी जो थी वो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से की थी।
बड़ा अच्छा सिस्टम था। 2 साल बड़े टाइम से टाइम फ्लाइज और बड़ी स्पीड से गुजर गए वहाँ पे, तो कोई इतनी ज़्यादा मेमोरीज भी नहीं है साहिवाल की, लेकिन ये कि इट वाज अ गुड नाइस नीट क्लीन सिटी। तो उसके बाद जो था फिर हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में बीएससी ऑनर्स वहाँ से किया। मेजर जो था वो प्लांट पैथोलॉजी था, और उसके बाद जो मास्टर्स था वो भी फिर वहीं से हमारा था। तो सॉरी, तो ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के। तो मास्टर्स भी, बैचलर्स की कुछ मेमोरीज हैं। कपल ऑफ फ्रेंड्स, आई थिंक हाफिज उस्मान इज देयर, ही इज आल्सो लिसनिंग अस। तो जी यासर भाई, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई। वेलकम एवरीवन। मेरा नाम यासिर नवाज है और मैं इस वक्त पीएचडी कैंडिडेट हूँ मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में। होपफुली इंशाल्लाह दिस इज माय लास्ट ईयर ऑफ स्टडी नाउ। और आई थिंक मोहसिन भाई, क्योंकि आप शेयर कर रहे हैं तो मुझे आपको बताना होगा कि नेक्स्ट कर दें। चले नेक्स्ट कर दें। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने बताया कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में मैं हूँ इस वक्त, जो कि अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार होती है। अमेरिका की पहली यूनिवर्सिटी थी जो लैंड ग्रांट इंस्टीट्यूट था। लैंड ग्रांट का मतलब कि गवर्नमेंट ने ढेर सारी लैंड इस यूनिवर्सिटी को दी थी और फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे रिसर्च होती थी। सबसे स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट यहाँ के एनिमल साइंस और एग्रीकल्चर थे हिस्टोरिकली, लेकिन इस वक्त दुनिया में काफ़ी इसके जो प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग समझा जाता है वो फिजिक्स है और एजुकेशन है और वेटनरी एनिमल साइंस है और एग्रीकल्चर है और बिजनेस स्कूल भी है। एंड फाइनली आई थिंक द पैकेजिंग का जो स्कूल है वो, ये सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो दुनिया में टॉप 1 से 5 तक के बीच में आते हैं। तो नेक्स्ट कर दें प्लीज। जी, मेरा होम टाउन है सरगोदा के करीब, जो कि लाहौर और इस्लामाबाद का तकरीबन मिड वे बनता है। 2.5 घंटे या 3 घंटे का सफर इधर वे टुवर्ड्स लाहौर या इस्लामाबाद। और मैं इस नेक्स्ट कर दें प्लीज। जी, और बैचलर्स मेरा है वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस के अंदर। आई एम डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर। और पहला फर्स्ट टाइम था जब मैं लाहौर गया था, जब मैंने डिग्री स्टार्ट की थी। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल पीरियड ऑफ माय टाइम। सारी अपॉर्चुनिटीज वहीं से मिली, सारी ट्रेनिंग वहीं से मिली, एंड ब्लेस्ड टू बी a part of such a historic institute established in 1882। और उस वक्त अंग्रेजों ने 2 वेटनरी स्कूल्स बनाए थे पूरे सब कॉन्टिनेंट में। एक इधर लाहौर में था और दूसरा आई फॉरगॉट, प्रोबेबली समवेयर दिल्ली, आई डोंट रियली रिमेम्बर। तो ये 2 वेटनरी के स्कूल्स थे और फिर तरक्की करते करते नाउ इट्स यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान और डूइंग वेरी वेल। HEC रैंकिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है। नेक्स्ट कर दें प्लीज मौसम भाई। जी, और मेरा जर्नी जो है स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग डीवीएम। आई वाज ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल यूग्रेड प्रोग्राम, जो कि सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। एक सेमेस्टर के लिए फुली फंडेड आपको यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। वहाँ पे आप एज ए कल्चरल एम्बेसडर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वहाँ से वापस आके आप रोल प्ले करते हैं कि यूएस की अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी पब्लिक में बढ़ाई जाए। तो ये बहुत, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। एंड देन लेटर ऑन 3 साल बाद फिर मैं आई केम बैक एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी है। आई विल टॉक अबाउट more details with Mohsin bhai. We will discuss each and every step how we got there, and I guess that's all. Mohsin bhai, start करें अब। Oh, I guess वो एक चीज शेयर करना भूल गया अभी तक के, जो फुल ब्राइट प्रोग्राम पे यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कुछ, मैं शेयर करना चाहता था कि ये टॉप पे हमारी टीम है इस वक्त, जो मैं जिस टीम का पार्ट हूँ, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की टीम है। और ये सारे ट्रेनीज हैं, इसमें पीएचडी स्टूडेंट्स हैं और पोस्ट डॉक्स हैं, फैकल्टीज आर नॉट ओवर हियर। और आई ग्रेजुएटेड विद अ मास्टर्स डिग्री इन 2017। जो जब मैं फुल ब्राइट पे मैं मास्टर्स पे आया था,
और फिर 2017 से मैंने अपनी PhD स्टार्ट कर दी थी। तो I've been fortunate to represent in various conferences। ये एक पिक्चर जो है सैन डिएगो की है जहाँ मैंने कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया। 3 conferences I have attended so far, hopefully many more to come। और फिर इसके अलावा ये जो फुटबॉल पिक्चर मैंने शेयर की है, मिशिगन स्टेट इज अ बिग कॉलेज फॉर फुटबॉल। अमेरिकन फुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत बड़ा स्टेडियम है यहाँ पे, और स्पोर्ट्स कल्चर काफ़ी आपको नज़र आता है। हम तो रहते भी ऑन कैंपस हैं, तो चाहे वो फुटबॉल हो या हॉकी हो या बास्केटबॉल हो, जो कॉलेज के मैचेस होते हैं उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। और इट्स ट्रूली अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस टू study in such a big university that has such a rich culture in not only in academia but also in sports। So that's all for me for now। चलें ठीक है, थैंक्स यासर भाई, आपने बड़ी अच्छा अपना इंट्रोडक्शन करवाया। अच्छा, अब जो दूसरी चीज हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं कि फुल ब्राइट के बारे में हमने सुना कैसे। अच्छा, मेरा जो बेसिकली एक्सपीरियंस था वो ये था कि हम लोग, मैं बैचलर में था उस वक्त एंड इट वाज आवर लास्ट सेमेस्टर। तो बस एक दिन हैंग अराउंड, आई वाज जस्ट लाइक हैंगिंग अराउंड इन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। तो हमारी लाइब्रेरी जो थी वो एक कॉमन पॉइंट था, चाहे हम हॉस्टल्स की तरफ आए या मेन बिल्डिंग की तरफ जाएं तो वहाँ पे हमें गुजर के जाना पड़ता था। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगे होते थे। तो एक दिन मैंने गुजर रहा था तो मैंने फुल ब्राइट का एक बड़ा सारा साइन देखा कि देयर इज सम लाइक सेशन दैट इज गोइंग टू हैपन। तो वो मैंने उसको नोट डाउन किया। तो फिर मैं उस सेशन में जो था वो जिस दिन वो था उस दिन मैं पहुंच गया, और उसमें काफी सारे लोग जो थे वो USCFP की तरफ से आए हुए थे। तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के भी लोग थे। तो फिर उन्होंने हमें जो था वो काफी अच्छे तरीके से वहां पे गाइड किया। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा जो थी वो अच्छे तरीके से डिटेल जो थी दी। उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या थी, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होता क्या है, उस ये क्यों दिया जाता है, और उसमें उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया। तो ये बहुत मतलब कि एक अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड की गई। तो इस स्कॉलरशिप फिर इस सेशन के बाद जो था वो हमें काफी कुछ आइडिया हुआ। तो मुझे आज भी याद है कि मैं उस स्कॉलरशिप सेशन के बाद फौरन जो मैं मार्केट में गया, और वहाँ पे हमारे यहाँ एक बुक स्टोर था, नेशनल बुक फाउंडेशन। तो मैंने वहाँ से GRE की बुक ले ली, क्योंकि मैं अपना उसी सेशन के अंदर से जो था मैं अपना जहन बना के निकला था कि मैंने ये स्कॉलरशिप जो है ये इसके लिए अप्लाई करना है, इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और उसके ऊपर जाना है। तो यासर भाई, वुड यू लाइक टू ऐड दैट हाउ यू जी बिल्कुल हियर अबाउट बिल्कुल। इट? आप पिछली स्लाइड पे आप जाएं तो मैं उस पे ऐड करना चाहूंगा कि मुझे फुल ब्राइट के बारे में पता कैसे चला। एक्चुअली ये फनी स्टोरी है, मैं शेयर करता हूँ कि 2012 की बात है, और मेरा एक रूममेट, उसका नाम है राशिद, और उसको एक स्कॉलरशिप के बारे में पता चला जो कि थी ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम। तो उसने मुझे स्कॉलरशिप के बारे में बताया कि ये अपॉर्चुनिटी है, इस तरह फुली फंडेड प्रोग्राम है, हम बाहर जाके स्टडी कर सकते हैं, तो लेट्स अप्लाई फॉर इट टुगेदर। तो हमने अप्लाई की तैयारी करनी शुरू कर दी, और हम जब रूम में गए तो हमने अपने बाकी रूममेट्स को बताया कि इस तरह का प्रोग्राम है, फुली फंडेड प्रोग्राम है, अब US में अब जाएंगे, पढ़ेंगे एक सेमेस्टर के लिए, वापस आएंगे। तो हमारे रूममेट्स ने हम पे हंसना शुरू कर दिया। वो कहते हैं वो पागल हो गया, ये कौन तुम्हें इस तरह एक सेमेस्टर के लिए भेजेगा, और ये वो। तो दे डिडंट टेक इट सीरियसली। उसी वक्त ही मुझे, जब हमने उसके बारे में और सर्च किया तो फुल ब्राइट के बारे में पता चला, तो दे डिडंट टेक इट सीरियसली। बट मैंने अप्लाई किया। अनफॉर्चुनेटली मेरे रूममेट का नहीं हुआ सिलेक्शन, बट मेरी सिलेक्शन हो गई थी। और फिर यू ग्रेड पे जब मैं आया, और उसके बाद जब यहाँ पे एक दफा एक्सपीरियंस हुआ, तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि वापस जाके मैं फुल ब्राइट पर आऊँगा। बल्कि उस वक्त मैंने ये तहिया किया था कि हायर एजुकेशन लेनी है, लाजमी MPhil PhD जरूर करना है, लेकिन स्कॉलरशिप के बगैर नहीं करना। कुछ भी हो जाए, स्कॉलरशिप के बगैर MS PhD नहीं करना, ये मेरा पक्का उस वक्त तहिया किया था। वेंट बैक, मैंने अपनी DVM पूरी की, और 4th ईयर दोबारा से स्टार्ट किया था। DVM मैंने अपना अप्लाई कर दिया स्कॉलरशिप्स पे। फुल ब्राइट पे भी मेरी सिलेक्शन होगी, और एक और बहुत पॉपुलर स्कॉलरशिप है इरास्मस मुंडस प्रोग्राम, जो कि आपको यूरोप में MS और PhD करवाता है। तो मेरी साइमल्टेनियसली दोनों प्रोग्राम्स में मेरी सिलेक्शन हो गई थी, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड विद फुल ब्राइट। ठीक हो गया। तो ये मेरी स्टोरी थी। इस तरह हमें पता चला फुल ब्राइट के बारे में, और फिर दैट्स हाउ वी मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स गो टू GRE पोर्शन नाउ।
मोहसिन भाई हाँ पहले तो आप शेयर करें कि कैसे आपने प्रिपरेशन की और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो जब मैंने फिर, चूंकि मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में था बैचलर्स के, उस वक्त जब मैंने फिर इसके ऊपर तैयारी स्टार्ट की, तो फिर मैंने स्लोली स्लोली, पहले एक मरतबा तो मैं स्टार्ट हुआ कि शायद आई विल टेक ओवर, कि मैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से या जल्दी से कर लूंगा। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि इतना मतलब इजी नहीं था, क्योंकि उसमें इंग्लिश जो थी, मैथमेटिक्स काफी अच्छे तरीके से कवर हो सकता था, लेकिन इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा जो था उसने टफ टाइम दिया। तो फिर मैंने उसको प्रलोंग किया, फिर कुछ लोगों से मतलब बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि आप ऐसा करो कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई करो। तो मैंने इसको स्लोली स्लोली फिर अपने मास्टर स्टार्ट किया, तो उसके साथ उसकी तैयारी शुरू की। लेकिन ये था कि अर्ली 2013 में, लेट्स से कि जनवरी 2013 में मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर खत्म किया था मास्टर्स का, तो उसमें मैंने जीआरई जो था वो फिर मैंने अटेम्प्ट कर लिया, एंड आई लाइक मैंने उसको क्लियर कर लिया एक अच्छे स्कोर के साथ। तो अब ये पॉइंट था कि जिसपे कि मैं आई वाज ऑल गुड टू गो, क्योंकि आपको पता है कि जीआरई ही मेन रिक्वायरमेंट होती है कि जिससे स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं, क्योंकि इसका स्कोर होना लाजमी है। इसके अलावा जो है वो जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट जो है ना वो नहीं करवा सकते। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, और टाइम के साथ मैंने इसको अपनी स्टडीज के साथ जो था वो कंप्लीट किया। और लेकिन ये कि अगर स्टूडेंट्स चाहें तो वो 2 से 3 माह में इसको कर सकते हैं। दिस इज माई एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो बाकी हाउ मच टाइम डिड यू टेक? जी मेरा इसमें इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस ऐसा था कि मैं तब फोर्थ ईयर में था अपने डीवीएम प्रोग्राम में, और कैंपस पर ही मैं था। और हमारे इस वक्त वाइस चांसलर हैं नसीम साहब, उस वक्त हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर होते थे। आई थिंक डीन तो नहीं थे तब तक, वो शायद चेयर थे। और उन्होंने ऐसे किया कि मैं जा रहा था, उन्होंने मुझे देखा और कहते हैं, "ओ यासिर इधर आओ।" उनको पता था कि मैं यू ग्रेड से होकर आ चुका था और आई एम होपिंग टू गो फॉर फुल ब्राइट। तो उन्होंने हम्म। मुझे पकड़ा और कहते हैं, "यार वो यूएससीएफपी वाले आए हुए हैं, तुमने अगर मॉक एग्जाम देना है तो आके दे दो।" तो वो उसी दिन उनका वो एग्जाम मॉक मॉक टेस्ट करते हैं यूएससीएफपी वाले डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके। हम्म। ये होता है कि इट्स जीआरई जीआरई टेस्ट बट नॉट ऑफिशियल, आपका ऑफिशियल स्कोर नहीं होता। तो उसमें अगर आप अच्छे अच्छे मार्क्स लेते हैं, जो टॉप के 4-5 लोग होते हैं उनको वो फंड करते थे कि आए आप जीआरई दें, हम आपकी फीस पे करेंगे। तो 20,000 शायद उस वक्त फीस होती थी। तो वाउचर ऐसे मिल उन्होंने मुझे जाते हैं। पकड़ा। हाँ जी बिल्कुल, पैसे बच जाते हैं। तो ऐसे उन्होंने मुझे हम्म। पकड़ा कि यार आ जाओ, वो हो रहा है अगर तुमने देना है तो विदाउट एनी प्रिपरेशन आई वेंट अहेड। मैंने टेस्ट दिया कुछ वहाँ पे, हमारे जो नए नए अभी लेक्चरर्स अपॉइंट हुए थे उन लोगों ने टेस्ट दिया। तो लकीली आई वाज इन द टॉप 3 और फिर मुझे फ्री वाउचर मिल गया। और फिर मैंने तकरीबन 1 महीना शायद तैयारी की थी और फिर मैंने दे दिया। तो आई डिडंट टेक लॉन्ग, एक बुक खरीदी बैरन्स की हम्म। और बस महीना एक मैंने पढ़ के तो दे दिया था। चलो दैट्स गुड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उस वक्त था इकोनॉमिकली भी, इकोनॉमिकली इतना इशू तो नहीं था, लेकिन ये टाइम का था, डर था कि यार पैसे ज्यादा लगेंगे और एक मतलब अच्छे तरीके से तैयारी की जाए। तो पैसे मैंने बाद में जमा कर लिए थे उसके। लेकिन ये कि वो मैं कोशिश करता था कि आज डेट लेता हूँ, लेकिन फिर वो डर जाना कि अभी तैयारी और कर लूँ और मॉक टेस्ट ले लूँ। लेकिन ये कि मैं यही इस फर्क होता है ना वसंत भाई, यही मॉक फर्क है। टेस्ट, मुझे वाउचर मिला हुआ था तो मुझे हाँ इसीलिए तो आपने कहा कि मतलब लेट्स गो, वो नो बॉल पे आप खेल रहे थे ना, तो फ्री हिट थी आपकी, तो हम तो वो जरा मतलब कि सीरियस थी। तो लेकिन ये कि उसके बाद जब मैंने जीआरई दे दिया और एक अच्छा स्कोर मैंने मतलब ऑब्टेन कर लिया, तो उसके बाद फिर मैं यूएससीएफपी के साथ अटैच हो गया। तो फिर मैंने यूएफ में मैंने अपने होते हुए एक मॉक टेस्ट करवाया था, तो उसमें काफी एक्टिवली मैंने उनका मैसेज जो था उसको स्प्रेड किया। तो लेकिन ये कि उस वक्त तक मैं अपना जो था वो कर चुका था, टेस्ट दे चुका था। तो खैर 2013 में मैंने मतलब कि जब जीआरई दे लिया, तो फिर स्लोली अब मुझे पता था कि मैंने अब पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, और पीएचडी के लिए मैं कम से कम 2014 में ही अब अप्लाई कर सकता हूँ, जब मैं अपने मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में हूँ। तो फिर मैंने सितंबर और अक्टूबर 2013 में मैंने एसएस के ऊपर काम करना शुरू किया, स्लोली स्लोली। ये वो टाइम था कि जब मैं अपना मास्टर्स का सिनॉप्सिस ऑलमोस्ट जमा करवा चुका था, और मुझे एक इन एसएस को लिखने का थोड़ा बहुत जो था वो एक सेंस भी हो चुकी थी। तो मैंने डेली बेसिस पे इसको लिखना शुरू किया। और आप समझ लें कि एक बाज़ का तो ऐसा होता था कि शायद मैं एक लाइन ही लिख पाता था, लेकिन मैं लिखता जरूर था। तो फिर काफी उनको जब लिखा, तो उनमें से काफी 2 एसेस जो थे, आपको पता है कि
पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये तो काफी प्रलॉन्ग हो जाते हैं, तो इनको मैंने टाइमली लिख के फिर इनको कट शॉर्ट करना शुरू किया। फर्दर इनकी जो थी वो एडिटिंग, उसके ऊपर काम किया। तो 2013 में मेरा कहने का मकसद ये है कि उसके ऊपर, इन एसेस के ऊपर जो था वो मैंने काम शुरू किया। तो आपने तो मेरे ख्याल में फिर उसी वक्त 2014 में ही, आपका माइक ऑफ है, म्यूट है। जी जी बिल्कुल, हाँ मैंने नहीं 2013 में ही मैंने किया। मैं आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ माय डीवीएम प्रोग्राम, और उसी वक्त मैंने लिखना शुरू किया था। और मैं इसको हम बेहतर तरीका यही होता है, मैं हर एक को ये कहता हूँ कि ना जितना टाइम आप लगा सकते हैं एसेज लिखने में, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और एकेडमिक स्टेटमेंट, उतना अच्छा होता है। तो मैंने इसमें लगाया था 2-3 महीने शायद लगाए थे मैं। आई वुड राइट इट। और इसमें राइटिंग प्रोसेस में आपको तो मौसम भाई पता होगा कि ऐसा ही होता है कि आप एक चीज लिखते हैं, हफ्ते बाद आप वही अपनी चीज लिखी हुई दोबारा पढ़ें तो आप कहते हैं यार ये मैंने क्या लिखा हुआ, क्या लिख क्योंकि दिया। हाँ हाँ जी, तो आप यार, उसको मैं इम्प्रूव करते हैं। मैं और इस ये तरह का भी लिख सकता हूँ, हाँ लेकिन बिल्कुल बाज़ औक़ात बंदा अच्छी चीजें भी लिख लेता है। मैं अक्सर अच्छी अपने चीजें भी लिख पुराने लेते हैं। हाँ पुराने जी मतलब डॉक्यूमेंट्स जब मास्टर्स के, तो देखता हूँ या कभी रीड करके देखता हूँ जी, कुछ लाइनें, तो मुझे बड़ा शौक होता है कि यार ये मैंने वाकई मैंने लिखा है। हाँ तो हाँ क्योंकि अब तो खैर बिल्कुल काफी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है उस चीज में। बिल्कुल, लेकिन ये ऐसे ही कि होता है। मुझे भी गालबन समझ लें कि 3 से 4 माह, क्योंकि अभी टाइम था, तो मैं तो स्लोली उसको मैंने एक प्रोग्राम्ड तरीके से किया हुआ था। तो मैं उसको कट शॉर्ट करता था, इवन के एप्लीकेशन से पहले भी। जब मैं उसको एप्लीकेशन की फॉर्म में लेके आ रहा था, तो मैं उसको भी कट शॉर्ट कर रहा था कि यार ये वर्ड ज्यादा हो गए, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, इसका फॉन्ट साइज छोटा करो, वगैरह वगैरह। तो इन हाँ शॉर्ट के जी 2013 से मैंने, हम लोगों ने एसेस लिखने शुरू किए। बस उसके बाद मई 2014 में, आपको पता है कि उसमें सारा प्रोसेस होता है कि HEC से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन थी, तो मैंने तो वो करवाई थी। डेफिनेटली आपने भी करवाई होगी, क्योंकि आप तो, आपकी तो यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो जी जी बिल्कुल करवाई। अटेस्टेशन करवाई, और अटेस्टेशन के बाद फिर मैंने मई 2014 में, बल्कि वो तो हमारा कॉमन ही होगा कि हमने उसी, क्योंकि हम लोग कोहॉर्ट फेलोज हैं, तो जी उसमें हमने अप्लाई कर दिया मई 2014। तो उसके बाद सितंबर 2014 में, मुझे याद है 12 सितंबर था गालबन, या उससे कोई पहले, या उसको 12 को मेरा इंटरव्यू था गालबन। तो मैं इंटरव्यू की कॉल आई, आई वाज इन ओकाड़ा एट दैट टाइम। तो आप लोग जो कि मास्टर्स के थे, तो आपको आई थिंक वो पहले एक हफ्ता उन्होंने बुलाया होगा। जी बिल्कुल। हमारा मुझे अपडेट तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी। तो हम्म यूनिवर्सिटी डेज में मैं थोड़ा बहुत ये थिएटर में भी इन्वॉल्व होता था, और ये ड्रामेटिक्स वगैरह में। तो हम एक ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर मुझे कॉल आई थी, और दे टोल्ड मी कि जी हमने आपको शॉर्टलिस्ट किया है इंटरव्यू हम्म के लिए। तो इट वाज इन सितंबर, बट आई डोंट रिमेम्बर कि क्या था उसकी हम्म डेट क्या है। सही। हाँ, मतलब सितंबर में ही, मुझे मुझे शायद फर्स्ट वीक था सितंबर का, और शायद मेरा 12 सितंबर का इंटरव्यू था आई गेस। तो जी एक हफ्ते का टाइम देते हैं वो लोग, आपको भी पता है। तो भी एक हफ्ते हाँ के जी बाद, उससे पहले वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि यू हैव बीन स्क्रीन्ड फॉर इंटरव्यू, तो बस आ जाएं उस दिन और टाइम के हिसाब से। तो फिर इंटरव्यू हुआ। हाँ जी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी हम लोग शेयर करेंगे अपना अपना, अपनी आने वाली सीरीज में। तो जैसे ही उसका टाइम आया, तो यासर भाई, मेरे इंटरव्यू में तो 4 पैनलिस्ट बैठे हुए थे, उनमें 2 गोरे थे, 2 पाकिस्तानी थे। तो एक काफी हमारे जो कोहॉर्ट फेलोज हैं PhD के लिए, उनमें से काफी लोगों से मतलब कि मेरी उस वक्त मुलाकात हुई थी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मतलब कि इस्लाम दुआ हेलो हाय हुई थी। तो लेकिन बाद में फिर जब हम लोग अमेरिका चले गए, तो फिर मैंने उनको बताया कि सर आपसे उस वक्त मुलाकात हुई थी। तो दे आल्सो रिमेम्बर्ड मी। हाँ तो काफी अच्छा था, बड़ा अच्छा इदारा है, बड़ा अच्छा उनका प्रोटोकॉल है। वहां पे जाके नहीं फील होता कि आप लोग पाकिस्तान में हैं, क्योंकि जो वो दे ट्रीट अस लाइक एज लाइक वी आर बीइंग ट्रीटेड इन अमेरिका। तो ये काफी अच्छी बात है USCFP की। जी, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था। मुझे भी याद है इंटरव्यू में वो आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके। एक हम्म वहाँ पे प्रीवियस फुल ब्राइटर बैठा होता है, और फिर इसी तरह 2 अमेरिकन लोग थे और एक और कोई बंदा था पाकिस्तानी। हम्म 4 कभी 5 भी लोग होते हैं। एक साइड पे भी बैठा होता है, अपने वो फील बिल्कुल करा रहा होता बिल, है जैसे वो बिल अपना काम कर रहा है, लेकिन वो हाँ नोट बिल्कुल। कर रहा होता है आपको। वो साथ में मतलब कि वो बिल्कुल था ऐसा, मेरे हमारी तो मर्तबा भी ऐसा ही था। तो वेल, मतलब कि 15 से 20 मिनट का गालबन इंटरव्यू था, लेकिन अच्छा हो गया। उसकी बाद में स्टोरीज हम लोग अपनी अपनी शेयर कर देंगे। तो बस उसके बाद इंतजार की घड़ियां शुरू, कि अब मतलब कि क्या बनता है। मुझे वैसे फ्रेंकली मैं बताऊं ना, कि मेरा इंटरव्यू, जो 2 गोरे थे, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। एक मैडम थी और एक मतलब के अंकल थे। तो बाकी 2 पाकिस्तानी थे प्रोफेसर्स।
और वो बड़ा मेरे हर जवाब पे वो नफी में सर हिला देते थे कि ये बात ऐसे तो नहीं है। तो मुझे वो चीज बड़ा शौक करती थी। आई ट्राइड माई बेस्ट के मतलब कि मेरे आंसर्स जो हैं उनसे वो सेटिस्फाई हो, मैं जो बात करूं वो नफी में सर हिला दें। तो फिर इंटरव्यू के फौरन बाद गालिबन मुझे याद है मैं अपने कजन की तरफ जाना था, तो मैं टैक्सी में बैठा, तो टैक्सी में बैठ के मैंने दो बंदों को कॉल की कि तो ये वो दो बंदे वो थे जिन्होंने मुझे काफी प्रिपरेशन में हेल्प की थी। तो मैंने उनको अपना जो था एक्सपीरियंस वो शेयर किया कि इस तरह का इंटरव्यू जो है वो हुआ है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तो दुनिया ही बदल गई, 180 पे घूम गया सारा काम, मैंने तो इतने साल उसकी प्रिपरेशन की है। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया, इनकरेज किया कि नहीं ऐसा ही होता है, लेकिन ये कि हमें भी ऐसा ही हुआ था जब हमने मतलब इंटरव्यू दिए थे, लेकिन ये कि वी गॉट सिलेक्टेड। तो मैंने कहा चलें देखते हैं फिर कब आएगा आंसर। तो उसके बाद बस फिर इंतजार की घड़ियां शुरू। और इफ यू लाइक टू ऐड समथिंग। सॉरी आई वाज म्यूटेड। नो वरीज। बिल्कुल, काफी लंबा होता है इंतजार। आई थिंक सितंबर के बाद आपको फरवरी में शायद बताते हैं, फरवरी मार्च में जाके आपको पता चलना शुरू होता है। नहीं नहीं, अक्टूबर में, मतलब कि सितंबर में अगर इंटरव्यू हुआ है तो अक्टूबर में जब उनका अच्छा, सिलेक्शन ओ की नहीं ईमेल। सच, हाँ आप सही कह रहे हैं। लंबा लंबा इंतजार उसका होता है आपके यू फाइनल ग्रेड का, एडमिशन का। हाँ फाइनल एडमिशन का, एडमिशन का हाँ सही फाइनल सही। एडमिशन का लंबा इंतजार होता है, आप सही कह रहे हैं। तो बहरहाल काफी मुझे आगे मैं लेकिन ये शेयर करूंगा कि फिर मुझे किस दिन मुझे कॉल आई, मुझे वो दिन याद है क्योंकि ये मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं आपके। हम्म। तो हुआ ये कि जिस दिन आई वाज विजिटिंग माय होम टाउन, मैं अपने गांव में था उस वक्त, और ऐसे ही मैंने अपनी ईमेल खोली तो मुझे इस ईमेल पे आया हुआ था सिलेक्शन की ईमेल, अभी कॉल नहीं आई हुई थी। हम्म। और अभी मैं उसी खुशी में था कि मैं आगे स्क्रॉल कर रहा था, मुझे दूसरी ईमेल भी सेम दिन पता चली जो कि इरास्मस मुंडस की थी मेरी सिलेक्शन। हम्म। उन्होंने अच्छा। मुझे काफी दिनों से ईमेल की हुई थी, शायद 3-4 हफ्ते हो चुके थे, और मैंने अपना ईमेल नहीं चेक हम्म। किया। लेकिन मुझे उस दिन सेम टाइम पे सेम डे पे मुझे दो बड़ी न्यूज मिली, और मैंने फौरन जनाब छलांग मारी और सबको बताया, बड़े खुश हुए। और उसके बाद ये डायलेमा शुरू हो गया कि भाई कौन सी स्कॉलरशिप पे जाना चाहिए, फुल ब्राइट जाना चाहिए, हम्म। इरास्मस पे जाना चाहिए। ये दोनों ही बड़े That was a स्कॉलरशिप्स हैं। बहुत बड़े स्कॉलरशिप थे, बहुत टफ डिसीजन था। तो हम्म। बट एनीवेज आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। और इस तरह के मोमेंट्स होते हैं जो आपको फिर सारी जिंदगी याद रहते ऐसा ही है, नहीं मैं भी बल्कि बड़ी ईद की छुट्टियां थी और मैं घर पे था। मैं जो उकाड़ा पढ़ाता था कैट कॉलेज में, तो वहां से लॉन्ग वीकेंड था उनका। तो मैं सुबह सो के उठा हूँ, 9 बजे का टाइम है गालबन, और हैं। मेरे मोबाइल पे मेरे पास सिंपल सा मोबाइल था, तो उस पर रिंग हुई तो 051 का नंबर। तो अच्छा, ये वो टाइम था कि जब फेसबुक पे जो जीआरई ब्राइट लिंक का ग्रुप था ना, आपको आइडिया होगा, वो काफी एक्टिव होता था उन दिनों में। तो उस पे लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया करते थे। तो उसमें हमारे कोहॉर्ट फेलोज काफी थे जो कि बाद में हु गॉट सिलेक्टेड, उसमें अब्दुल मोइज सोहेल है। तो ये लोग डेली बेसिस पे पोस्टें लगाते थे कि जी आप ये सिचुएशन है, अब डॉक्यूमेंट्स किसी वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे आइडिया था कि कुछ जल्द ही कोई कॉल आएगी। तो बस वो 051 का नंबर मैंने जब देखा तो बस उस वक्त मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई कि बस कोई ना कोई हो गया काम। तो मैंने याद है कि मैंने कॉल अटेंड की और रुमान कयूम खान की वो कॉल थी, तो उसने बताया कि सर आपका एड्रेस चाहिए, आपको लेटर भेजना है, और आपका जो एड्रेस है वो टीसीएस के एक्सेसिबल नहीं है। तो मैंने फिर उनको कैड कॉलेज का एड्रेस दिया। फिर मैंने पूछा कि किस लिए, कहते सर वो सॉरी मैं भूल गया कि आपको कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल कैंडिडेट फॉर फुलब्राइट फॉर पीएचडी। तो बस वो वाकई एक बड़ा मतलब कि हैप्पीनेस का मोमेंट था मेरे लिए। और बस वही है ना, मैं वो अक्सर लिखता हूँ कि उमंगों भरी उम्र है कि अगर ये कर सकते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर उसके ऊपर भी बात होगी। तो ये एक अक्टूबर 2014 में हमें इस चीज का पता चला, और उसके बाद फिर वो सारा प्रोसेस जो था वो फिर हमारा स्टार्ट हो गया। कुछ दोस्तों ने आगे लीड करके फेसबुक पे ग्रुप बना दिया, तो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना शुरू हो गए। तो एक अच्छा जर्नी था, लेकिन वो इंतजार तक का था। तो अच्छा, उसमें फिर ऐसा हुआ कि चूंकि प्रोसेस काफी देरीना होता है और चलता रहता है, तो प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन आगे, और मतलब कि यूनिवर्सिटी कौन सी होगी फाइनल, और उसके साथ साथ फिर वीजा इंटरव्यू, उसमें मुझे मतलब 26 दिन लग गए अपना वीजा मिलते मिलते। तो फर्स्टली एक्चुअली बट आई वाज लकी कि इनका एक प्रोग्राम होता है प्री एकेडमिक्स, आपको भी आइडिया है उसका, तो आई एम जस्ट शेयरिंग विद द व्यूअर्स।
तो प्री एकेडमिक्स जो था प्रोग्राम उसके ऊपर मेरी सिलेक्शन हुई और मुझे जुलाई जो था 2015 उसमें मुझे फिर सिराक्यूज यूनिवर्सिटी भेजा गया 1 मंथ के लिए। लीडरशिप एंड कल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम था। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी न्यूयॉर्क में और वन ऑफ द बेस्ट आपका कह लें कि ईस्ट कोस्ट की यूनिवर्सिटीज में। जो बाइडन जो अमेरिका का करंट प्रेसिडेंट है वो सिराक्यूज यूनिवर्सिटी का ही अलुमनाई है। तो वो मैंने चूंकि मैं 1 महीना फिर वहां पे रहा, वहां पे लोगों से मिला, हमारे बड़ा अच्छा उनका सेटअप था, सेशंस बड़े अच्छे होते थे। वो हमें एक मरतबा स्टेट सेक्रेटरी के घर ले गए, तो एक बड़ा प्रोटोकॉल था, बड़े बड़े लोग हमें मिलने आते थे, जो खाने होते थे या जो भी हाई टीज वगैरह होती थी, और बहुत एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। तो वो फिर एक कंप्लीट हमने किया 1 मंथ में, और उसमें फिर हमें वो सैर भी करवाते थे उसी, मतलब कि सिवाय न्यूयॉर्क सिटी के अलावा बाकी उन्होंने हमें पूरा न्यूयॉर्क घुमा दिया। तो फिर फाइनली अगस्त 2015 में आई वेंट टू आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि मेरा मदर इंस्टीट्यूट था, और यहाँ से फिर मैंने अपनी पीएचडी की प्लांट पैथोलॉजी में और जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में। तो इट वाज वन ऑफ द गुड स्कूल इन मिडवेस्ट। ये उसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी तो नहीं है जितना मिशिगन स्टेट है, जो कि आपकी को मैं मिशिगन स्टेट भी देख चुका हूँ, लेकिन इट्स अ गुड स्कूल इन एग्रीकल्चर। इसका भी जो वेटमेड का स्कूल है वो भी एक अच्छा कंसीडर किया जाता है, स्पेशली स्कूल ऑफ एपिडेमियोलॉजी जो प्रोग्राम है उनका। बाकी स्टेटिस्टिक्स, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये काफी इसके स्ट्रॉन्ग मतलब के हैं इसके। तो हमारी फील्ड के तो बाबे जो बेसिकली जो जिसने एनुअल ब्रीडिंग इन जेनेटिक्स स्टार्ट की थी, लश और उससे रिलेटेड बंदे, वो सब आयोवा स्टेट के थे। और एनुअल ब्रीडिंग इन जेनेटिक्स में इसका बहुत बड़ा नाम है, आयोवा आज भी काफी बड़ा नाम है। जो बता रहे थे, सिराक्यूज में वो होती है कुछ ट्रेनिंग होती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर एक्चुअल डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद फिर वो आयोवा स्टेट में उनकी पीएचडी स्टार्ट हुई, और साइमल्टेनियसली मेरा भी उसी वक्त मिशिगन स्टेट में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। सारे सेमेस्टर्स आपको पता ही होगा फॉल से स्टार्ट होते हैं मोस्टली, तो अगस्त में, लेट अगस्त में या अर्ली सितंबर में स्टार्ट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो दिस इज इट, दिस इज आवर फुल ब्राइट सक्सेस स्टोरी। और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं, you are free to put them in the chat and I will try my best कि मैं उसका will highly suggest everyone कि जो भी अप्लाई करना चाहता है फुल ब्राइट प्रोग्राम में, तो मई में उनकी लास्ट डेट होती है। मई की 14 या 15 पहले होती थी, इस साल शायद अभी अनाउंस नहीं हुई, मैंने देखा नहीं है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। अभी से आप अगर तैयारी शुरू करेंगे तो फिर ही सिलेक्शन हो सकती है। एट द निक ऑफ टाइम तैयारी करके अप्लाई करना वो सिर्फ खाना पूरी की बात है, उस तब आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सक्सेस स्टोरीज कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे करके वो सिलेक्ट हुए, लेकिन आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि अगर आप अपनी तैयारी शुरू करें। 4 मंथ्स शुड बी अ गुड इंटरवल कि आप उसमें अपनी स्टेटमेंट्स, रेफरेंस लेटर्स और जीआरई इस सब को आप तैयारी कर सकते हैं। वेलकम बैक मोहसिन भाई। एक्चुअली मेरे ख्याल में कोई इंटरनेट का इशू है मेरी साइड पे, हाँ कोई प्रॉब्लम हो गया था। बट आई एम आई हैप्पी कि वाज आप उसको लीड कर रहे हो, चेक कर रहे हो इसको अभी। तो इसमें कुछ जी चीज बिल्कुल, अभी मैंने उसको रैप अप किया है और मैंने इनको अभी बता रहा था कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जीआरई, क्योंकि अब 4 महीने पीछे रह गए हैं। 4 महीने भी पूरे नहीं है, कम है उससे टाइम। तो बिकॉज अगर आप शॉर्ट नोटिस पे अप्लाई करेंगे, 1 महीने में तैयारी करेंगे, तो आपके चांसेस ऑलरेडी हाफ से कम हो जाएंगे। सही। और तो नाउ क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हमारी चैट में। हाँ If श्योर। you want to take तो a look. मेरे ख्याल में बाकी एंड पे अब कुछ भी नहीं रह गया, बस यही था कि आई ग्रेजुएटेड, फिर रिसर्च की, और आई ग्रेजुएटेड इन 2019। और यस भाई, आप मैं 2017 में फर्स्ट टाइम ग्रेजुएट हुए और देन यू जी परस्यूड योर पीएचडी। 2017 में, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 2017 में ग्रेजुएट हुआ और फिर मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की। सही। तो क्वेश्चंस के अंदर अगर देखा जाए तो ये पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी गेट इन कांटेक्ट विद यू रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप, इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप? सर मोहसिन इज माय फ्रेंड ऑन फेसबुक, काइंडली गाइड अबाउट इट। तो आई थिंक ये इट्स अ गुड टाइम कि आप अपना भी सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दें। शायद नेक्स्ट स्लाइड पे है, और मेरा भी सोशल मीडिया हाँ चैनल आप मतलब कि मुझे शेयर कर दें। सिंपली आप लोग मोहसिन राम जस्ट सर्च करें उस पे गूगल पे, तो आई थिंक वो निकल आएगा।
क्योंकि मैं गूगल पे भी हूँ और गूगल जो है वो होपफुली कि मुझे आप लोगों को दिखाएगा। ट्विटर पे भी हूँ, तो मैं तो गायब गायब वीडियोस बनाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। यासर भाई भी काफी माशाल्लाह अच्छे टिप्स देते रहते हैं। तो फुल ब्राइट जो है ये जस्ट मतलब कि एक स्कॉलरशिप है, उसके अलावा आपको मिल जाएंगे यासर भाई के चैनल पे भी वीडियोस कि आप वैसे फुली फंडेड कैसे स्कॉलरशिप जो है वो विन कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो डेफिनेटली यू शुड गो दैट साइड। सो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप? फेसबुक ग्रुप भी है मेरा, वो आप मुझे पर्सनल कभी मैसेज किएगा फेसबुक पे, तो मैं आपको उसमें लिंक डाल दूंगा। स्कॉलरशिप एंड कैरियर काउंसलिंग चैट के नाम से, आई चैट में थिंक सो। डाल दें मोहसिन भाई, चैट में लिंक अगर डाल सकते हैं तो तो मैं चैट में उसमें वो लोग हैं काफी। उसमें क्रोम में जाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो पहले अच्छा इंटरनेट का अच्छा, थोड़ा सा सही इशू है, है। तो सही है, सही है। सर मोहसिन इज माय फ्रेंड ऑन फेसबुक, ओके ठीक है, काइंडली गुड टू नो। सर इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ नॉट सिलेक्टिंग फॉर द लास्ट टाइम एंड व्हेन अप्लाई फॉर द नेक्स्ट टाइम? इम्पैक्ट ऑन सिलेक्टिंग फॉर द लास्ट टाइम, ये क्या चीज है? आई थिंक वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर पिछली दफा सेलेक्ट नहीं हुए तो उसका अच्छा, फिर बीइंग अगली सिलेक्टेड दफा फॉर द अप्लाई करने लास्ट पे, टाइम। हाँ नहीं नहीं, कोई अर्ज हाँ नहीं, जी, कि अगली ट्राई दफा में कोई अगेन। फर्क पड़ता है कि नहीं? हाँ नहीं नहीं, वो आपके लिए बल्कि अच्छा होगा, आप अपनी खुद से देखें कि आपके एरर्स या मिस्टेक्स क्या हैं, तो उसको इम्प्रूव करें अपनी एप्लीकेशन को और अच्छे तरीके से फिर भेजें। और मेरे ख्याल में यासर भाई अब तो कंपटीशन भी बहुत हो गया है, क्योंकि जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे इतनी अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों की। जी जी। मुझे याद है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जब जीआरई की तैयारी कर रहा था, मैं सिर्फ वो ढूंढने उन लोगों को कि जिन्होंने जीआरई कभी दिया हो, मुझे कोई बंदा नहीं मिलता था उस वक्त। तो कुछ मेरा देर से जीआरई देने का एक ये भी नुकसान था कि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं किसी से जी कोई हिंट्स ले सकूं। बस वही चीज था जो इंटरनेट में मिल गया या बुक्स में मिल गया। तो आई थिंक अभी आपके पास काफी अवेयरनेस है। यूएससीएफपी अपने पेज पे काफी चीजें जी हैं वो उसके ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीआर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक वी विल हैव अ नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन हमारा वैसे इसी टाइम पे होगा नेक्स्ट संडे। मैं और यासर भाई एक मरतबा फिर उसमें होंगे, लेकिन वो होगा फुल ब्राइट के बारे में कि उसके जर्नल, उसके डूज एंड डोंट्स, व्हाट व्हाई एंड व्हेन। तो उसमें हम बात करेंगे जीआरई। उसमें हम इट वुड बी बेटर कि हम उसके ऊपर आंसर कर सकें क्योंकि इट्स अ बिग टॉपिक। How can we prepare for GRE general? How much GRE score matter selection process for ये भी उस वक्त का एक क्वेश्चन है, लेकिन स्कोर जो है वो अच्छा मैटर करता है, नो डाउट। वो यही कहते हैं कि जी आपका मतलब कि स्कोर जैसा भी हो, लेकिन ये कि स्कोर ऑलवेज मैटर। फुल ब्राइट पे आपकी सिलेक्शन हो जाए लेकिन स्कोर कम हो तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देती। हमने ऐसे केस भी देखे हैं। तो फिर बच्चों को खुद से भाग दौड़ करनी पड़ती है, क्यों यासर भाई? जी बिल्कुल। आपको स्कोर्स का आपको अच्छे लेने पड़ते अच्छा लेने हैं। पड़ते हैं अब फुल ब्राइट की। आउटस्टैंडिंग, बहुत हाँ, आउटस्टैंडिंग बेशक ना हो बट अबव एवरेज होने तो चाहिए। उसमें आपका स्कोर जो है वो चाहे फुल ब्राइट के लिए तो रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन स्कोर अच्छा 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 जो है ना, वो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होना चाहिए। अप्लाई प्रोसेस ऑनलाइन है। हम्म। तो अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो जब अनाउंस हो जाएगा तो हम अपने पेजेस पे शेयर करेंगे उसको और अपने ग्रुप्स पे। इज देयर ओनली अ जीआरई बैरियर टू अवेल फुल ब्राइट स्कॉलरशिप? जीआरई एक बैरियर नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट है। तो मतलब कि जिस तरह अगर पाकिस्तान में भी आपने किसी ग्रेजुएट स्कूल में जाना है तो आपको गैट देना पड़ेगा। तो गैट थोड़ा सा मतलब एक लोकल लेवल का स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम है। तो जीआरई जरा इंटरनेशनल लेवल का है, तो इसलिए। लेकिन ये कि एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम है, एक रिक्वायरमेंट है। तो फुल ब्राइट ने इसको मस्ट किया हुआ है। तो आप समझ लें कि बैरियर ही है या एक रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। यासर भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? जी बिल्कुल। आपने कवर किया आई थिंक। फुल ब्राइट जीआरई जो है इज अ रिक्वायरमेंट। वो इज अ वे टू स्क्रीन आउट दोज पीपल हु आर लाइक बिलो एवरेज। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, अबव एवरेज स्टूडेंट है, तो यू शुड बी एबल टू गेट थ्रू जीआरई, नो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सो देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल इन जीआरई। व्हाट आर द राइट रिसोर्सेज बुक्स वी शुड यूज फॉर प्रिपरेशन? यासर भाई ने आंसर किया है, बैरेंस। हाँ, बाकी मेरे ख्याल में ऐसी अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, जहाँ पे एक अच्छी लाइब्रेरीज का सिस्टम मौजूद है। आप अपनी लाइब्रेरीज में चेक करें, वहां पे लाजमी आपको बुक्स मिल जाएंगी इफ यू वांट टू स्टडी यूजिंग हार्ड कॉपीज। बाकी आई थिंक ऑनलाइन मटेरियल काफी हद तक अवेलेबल है। लाहौर इस्लामाबाद वाले जो है वो यूएससीएफपी के जो सेंटर्स हैं उनसे फायदा उठा सकते हैं। उनके पास अच्छी अच्छी मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं। और ये दानियाल ने मेंशन किया मैनहट्टन अच्छी है, और मैनहट्टन भी अच्छी बुक है। Dr. Yasser, please tell us about, can we apply on HOPE certificate as our DVM is going to end in July? Hopefully, yes.
बिकॉज यू विल बी इन योर लास्ट सेमेस्टर, तो जो अपने लास्ट सेमेस्टर में होंगे स्प्रिंग में या भी हैं, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई। जी यासर भाई। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लास्ट सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहिए आपको किसी भी प्रोग्राम में, चाहे डीवीएम हो कोई भी हो, तो आपको दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस टेक्स 1.5 ईयर। तो जब तक आपने अमेरिका जाना है तब तक आपकी डिग्री हो चुकी होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनी नेक्स्ट क्वेश्चंस? कोई नहीं, अभी तक मुझे तो नजर नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन ये कि चले इफ देयर इज नो आई थिंक मोर इसको रैप क्वेश्चन। अप करते हैं। हाँ जी, आज की अच्छी डिस्कशन होगी हमारी, होपफुली आई थिंक इट वाज अ गुड वे टू किक स्टार्ट आवर सीरीज। आगे इंशाल्लाह हम सारी वन बाय वन जो सेक्शन है उनको नेक्स्ट वीकेंड्स पे, हर वीकेंड पे हमारी एक वीडियो इंशाल्लाह आया करेगी। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह। हाँ तो और ये भी एक गुड क्वेश्चन लक आया टू अली ऑल असद द का। एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स भी शेयर कर दिए हैं। मेरा नाम थोड़ा कॉमन है काफी, तो अगर आप यासिर नवाज से सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। मोहसिन भाई का तो काफी यूनिक है नाम, मोहसिन रामे, शायद और है ही कोई नहीं लगता। नहीं नहीं, हैं सर्च काफी लोग हैं, करेंगे। लेकिन ये है कि वो मैं चूंकि गूगल पे अपने ट्विटर पे काफी एक्टिव हूँ, फिर कैगल पे, गिटहब पे हूँ, तो या अच्छा अच्छा। गूगल, जब आप गूगल पे किसी अकाउंट में आ जाए ना, तो वो गूगल फिर आपको हम्म। ऊपर आपको लेके आता है हमेशा, चाहे वो फेसबुक तो फिर वो नीचे, या अच्छा। ट्विटर, ट्विटर भी आपको कोशिश करता है कि वो ठीक। आपको ऊपर लेके आए। तो ये क्वेश्चन आया कि हाँ फॉर जी। बैचलर इन प्लांट पैथोलॉजी कैन वी चेंज डिग्री इन एमएससी? नहीं, चेंज नहीं कर सकते। या चेंज आप किसी और का प्रपोजल नहीं दे सकते, वो एक बहुत बड़ा मार्क आ जाएगा, क्योंकि आपको बैकग्राउंड चाहिए उसके लिए। हाँ, आप एज ए माइनर मतलब के ले सकते हैं, या एक सेकंड थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन आप चीज़ों में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट हम्म, पैथोलॉजी में तो आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को टच कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर को टच कर सकते हैं, जब मैंने जिस तरह मैंने जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग को टच किया, आप उसको उस तरह कर सकते हैं। तो दैट्स द थिंग। जमीन अली का क्वेश्चन है कि व्हेन विल जीआरई हेल्ड? अच्छा, जीआरई जो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो इसकी डेट्स ओपन होती हैं, ये अनलेस ये कोविड की वजह से सिचुएशन खराब ना हो, अदरवाइज इनकी डेट्स आती रहती हैं, ये ओपन होती हैं। अब अभी भी चाहे ओपन करके देख लें तो आपको इसकी स्लॉट्स नजर आएंगी कि कब ये अवेलेबल है। GRE is going on rolling basis. Yes, that's good. ठीक है, थैंक यू एवरीवन कि आपने ज्वाइन किया एंड फॉर स्प्रेडिंग आवर मैसेज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम फिर एक मरतबा लाइव होंगे, तो उसमें हमारा सेशन है, उसमें डिटेल्स जो है वो शेयर कर दूंगा आज एट सम पॉइंट। तो स्टे ट्यून्ड एंड just write down your questions and we will be happy to answer your questions. So thank you, thanks for joining us. Thank you यासर भाई, इंशाल्लाह थैंक फिर यू फॉर मुलाकात होती है। इनविटेशन। बिल्कुल, गुड टू No सी worries. यू Thank you एवरीवन। everyone. ओके, See you अल्लाह next हाफिज। time. Bye. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.